Dear students, for the first time, I am going to explain active and passive voice in Hindi. Dear students, तुम लोगों को आज मैं एक्टिव पैसिव हिंदी में बहुत ही इजी वे में समझाने जा रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव जानने के लिए सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टेंस का स्ट्रक्चर जो है एकदम अच्छी तरह से याद कर लें। प्रिय छात्रों, पहले हम समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जब सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, तो वो सेंटेंस को बोला जाता है एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, जब सब्जेक्ट जो है वो पैसिव रहता है, पैसिव मतलब कोई काम नहीं करता, तो उसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। चलिए एक सेंटेंस देख के समझते हैं। The boy kept the book on the table। इसका मतलब है लड़का जो है वो एक बुक टेबल के ऊपर रखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? The boy जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे the boy जो है वो क्या किया है? किताब को टेबल के ऊपर रखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। वर्ब मेरा क्या है? केप्ट है। और इसके ऊपर काम हुआ है द बुक। केप्ट व्हाट? द बुक। क्या रखा है? बुक रखा है। सो ये जो है ये एक्टिव वॉइस है। क्यों ये एक्टिव वॉइस है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। ये सेंटेंस में देखते हैं, द बुक वाज केप्ट ऑन द टेबल बाय द बॉय। इसका मतलब है किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखा गया है। कौन रखा है? द बॉय। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बुक। सब्जेक्ट जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है बॉय जो है वो काम कर रहा है। बॉय जो है वही रखा है बुक, मतलब यहाँ पे जो है बुक के ऊपर ही काम हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है। सब बुक को रखा गया है। कौन रखा है? तो बॉय रखा है। सो सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। और कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। सो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता है। सो मुझे लगता है अब इजीली जो है ये पता चल जाएगा जो कौन एक्टिव है कौन पैसिव वॉइस है। अब देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। एक कुछ इजी सेंटेंसेस से पहले समझते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस और क्लियर कर देगा। I write stories। मैं स्टोरी लिखता हूँ। I write stories। ये किसमें है? एक्टिव में है ना पैसिव में है? यहाँ पे काम कौन कर रहा है? I कर रहा है। काम किसके ऊपर हो रहा है? स्टोरीज के ऊपर हो रहा है। सो ये एक्टिव वॉइस। अब मुझे इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, स्टोरीज। उसके बाद मेरा पहला काम है देखना जो ये जो है वर्ब जो है वो कौन सा टेंस में है। राइट कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो राइट जो है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। अब जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का तो अपना कोई ऑब्जेक्ट वर्ब होता नहीं है, तो वो क्या करता है? वो लेता है डू या फिर डज। मगर जब हम लोग उसको पैसिव बनाएंगे तो वो क्या करेगा? उसके पास तो अपना नहीं है, वो डू और डज जो है वो अपना लिया है। तो वो क्या करेगा? वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पास जाएगा और उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो ले। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या ऑक्सिलरी वर्ब है? एम, इज, आर। सो स्टोरीज
के साथ हम लोग क्या बैठाएंगे, एन बैठाएंगे, ना इज बैठाएंगे, ना आर बैठाएंगे। स्टोरीज के साथ हम बैठाएंगे आर। क्यों आर बैठाएंगे? क्योंकि स्टोरीज जो है वो प्लूरल है। पैसिव में हमेशा जो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हर ग्रामर बुक में दिया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये जो है ये याद कर लेते हैं। सो स्टोरीज आर थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, रिटन। सो स्टोरीज आर रिटन बाय मी। स्टोरी जो है मेरे द्वारा लिखा गया है। सो यहाँ पे हम ये सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर दिए हैं। और एक सेंटेंस देखते हैं, ए बुक इज रिटन बाय मी। ये किसमें? ये एक्टिव में है ना पैसिव में है? ये पैसिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक जो है वो कोई काम नहीं कर रहा, बुक के ऊपर काम हो रहा है। बुक लिखा गया है मेरे द्वारा। सो कौन काम किया है? मैं काम किया हूँ, मी। अब ये पैसिव में, इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है। सो कैसे करके करेंगे? इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। सो पैसिव से हम लोग किसमें चेंज कर रहे हैं? एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे आई इज रिटन। इज मतलब इज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग एम इज आर यूज करते हैं। सो इज जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे कहीं पे आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हुआ है, तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हम इसको किसमें चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे। तो इज रिटन, इज रिटन। सो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? रिटन का प्रेजेंट फॉर्म राइट। सो आई राइट ए बुक। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी के जगह पे हिम होता तो क्या होता? तो हिम जब सामने आता, हिम जो है वो सामने आता और वो क्या बन जाता है? ही। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो जब सब्जेक्ट बनता तो वो क्या होता है? ही। सो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस he, she, it or any name. So ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, he, she, it. So थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं? एस बैठाते हैं। तो he writes a book, ये जो है ये इसका एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ पे नॉट रहता, a book isn't written by me, तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज करते, यहाँ पे ये जो नॉट है, हम तो नॉट अकेला नहीं बैठा सकते, उसके लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब बैठाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? डू या फिर डज। सिंपल प्रेजेंट डू डज, सिंपल पास्ट डिड। सो सिंपल प्रेजेंट डू या फिर डज। सो ही के साथ हम लोग क्या बैठाएंगे? ही के साथ हम लोग बैठाएंगे डज। ही डजंट राइट। एस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से वर्ब के साथ एस बैठता है। सो हम लोग जब डू को डज किए हैं तो हम लोग ऑलरेडी उसमें एस बैठा दिए हैं। तो he doesn't write base form of the verb a book. So ये होगा he doesn't write a book. अगर ये क्वेश्चन होता isn't a book written by me? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है। बुक क्या मेरे द्वारा लिखा गया है, इसमें भी
ये जो बुक जो है वो काम नहीं कर रहा है, बुक के ऊपर ही काम हो रहा है, तो ये पैसिव में है। अब इसको हम एक्टिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले बैठाना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव में जब हम चेंज कर रहे हैं डू या फिर डज होगा ये, क्योंकि ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इज सिंपल प्रेजेंट, बीइंग यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पकड़ लेते हैं डू या फिर डज। सो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे? डू बैठाएंगे ना डज बैठाएंगे। ये हम लोग को पता चलेगा इसका ऑब्जेक्ट देखिए, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखिए। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी मतलब मी जब आगे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। सो आई तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो उसके साथ हम लोग क्या बैठाएंगे? डू बैठाएंगे। सो डू आई राइट Don't I write a book? Question mark. So, is it clear? ये clear हो गया है। और एक सेंटेंस देखते हैं। A picture is being drawn. ये एक्टिव में है ना पैसिव में है? ये पैसिव में। कैसे हम कह सकते हैं जो ये पैसिव में है? A picture is being drawn. पिक्चर जो है वो काम नहीं कर रहा है, पिक्चर को बनाया गया है। कौन बनाया है? वो नहीं दिया गया। कौन बनाया है? ये नहीं दिया गया है। सो पिक्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या है? ये पैसिव है। इसको हम किसमें चेंज करेंगे? इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा जो इसका सब्जेक्ट बनेगा। सो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वो तो दिया ही नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको चुनेंगे। तो ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट। ये जो है ये हम लोग को सोच लेना है, बाय द आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट जो है वो पहले आएगा। सो the artist अब मुझे देखना है जो ये कौन सा टेंस में is means present being ing फॉर्म दिखाई दे रहा है, ing फॉर्म है मतलब ये इसमें होगा continuous, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमको इसके चेंज करना है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब रहता है एम के साथ। सो आर्टिस्ट के साथ क्या बैठेगा? एम बैठेगा, ना इज बैठेगा, ना आर बैठेगा। आर्टिस्ट के साथ इज बैठेगा क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो सिंगुलर है। सो द आर्टिस्ट इज ड्राइंग ए पिक्चर। आर्टिस्ट जो है वो पिक्चर बना रहा है। सो द आर्टिस्ट इज ड्राइंग ए पिक्चर। सो ये किसमें है? ये एक्टिव। अब यही सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं, ए पिक्चर इजंट बीइंग ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जब हम उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? द आर्टिस्ट इजंट ड्राइंग ए पिक्चर। अगर ये इंट्रोगेटिव होता है, अगर इंट्रोगेटिव मतलब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा। सो इजंट ए पिक्चर बीइंग ड्रॉन क्वेश्चन मार्क। सो हम इसको क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्या पकड़े हैं? आर्टिस्ट पकड़े हैं। सो आर्टिस्ट पहले आएगा। अब आर्टिस्ट के साथ हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बैठाएंगे? इज बैठाएंगे। सो इजंट the artist। उसके बाद वर्ब जो है ये क्या है? draw, then ing, so drawing a picture। so ये क्लियर हो गया है।
they are narrating a story. यहाँ पे they are narrating a story. कौन काम कर रहा है? they क्या है? सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये किसमें है? ये एक्टिव में। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये एक्टिव में है इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी है। स्टोरी को पहले लेके आते हैं। स्टोरी, ये इसका टेंस क्या है? आर नरेटिंग। आर मींस प्रेजेंट, नरेटिंग आईएनजी इज देयर। सो ये किसमें है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। सो ए स्टोरी इज, यहाँ पे देखिए आईएनजी है। सो आईएनजी मतलब हमें यहाँ पे बीइंग बैठाना है। इज बीइंग, इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नरेटेड। सो द स्टोरी इज बीइंग नरेटेड बाय देम। तो ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। ये अगर क्वेश्चन होता तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहता, आर दे नरेटिंग ए स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वही सब्जेक्ट जो है वो पहले होगा। इज, सो नरेटिंग ए स्टोरी इज ए स्टोरी being narrated by them, question mark। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क कोई भूल जाता है तो वो पूरा गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अंत होगा वो क्वेश्चन मार्क से हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो अंत होगा वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से हो। अगर हम ये पंक्चुएशन जो है वो रॉन्ग करते हैं तो हमारा पूरा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। They have booked the ticket. They have booked the ticket. So यहाँ पे ये हमारा एक्टिव में है, पैसिव में है। They have booked, काम कौन कर रहा है? they कर रहा है। काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है क्योंकि काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे। सो इसका जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? टिकट है। बुक्ड, क्या बुक्ड क्या है? टिकट बुक्ड क्या है? सो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द टिकट। टेंस ये किसमें है? हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ब यूज करते हैं? हैज और हैव। तो टिकट के साथ क्या बैठेगा? हैज बैठेगा ना हैव बैठेगा? हैज बैठेगा क्योंकि टिकट जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस ही, शी, इट और एनी नेम। तो टिकट जो है एक चीज का नाम है। सो उसके साथ हम लोग क्या बैठाएंगे? हैज। ए टिकट हैज बीन। जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं हैव हैज का हैव हैज बीन होता है। सो द टिकट हैज बीन बुक्ड बाय देम। सो यहाँ पे टिकट को बुक किया गया है। सो द टिकट हैज बीन बुक्ड बाय देम। सो ये इसका पैसिव वॉइस है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता है haven't they booked the ticket? Question mark. So इसको भी हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। सो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? टिकट के साथ हम लोग हैज बैठाएंगे। सो hasn't
ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। हैजंट द टिकट बीन, haven't been, so been booked by them, क्वेश्चन मार्क। सो ये क्लियर हो गया। और एक सेंटेंस हम देखते हैं, he completed his homework, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। he completed his homework। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? he है। ऑब्जेक्ट क्या है? his homework है। काम कौन कर रहा है? he कर रहा है। इसके ऊपर काम हो रहा है, होमवर्क के ऊपर काम हो रहा है। कंप्लीटेड क्या है? ये वर्ब है। सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। सो ये किस में है? ये एक्टिव में है। इसको हमें किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। टेंस, ये कौन सा टेंस में है? कंप्लीटेड, मतलब पास्ट टेंस में है। सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ये किस में है? ये सिंपल पास्ट टेंस में है। सो हिज होमवर्क। अब सिंपल पास्ट का भी तो अपना कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसीलिए वो क्या लेता है? डिड लेता है। तो वो क्या करेगा? पास्ट कंटीन्यूअस के पास चला जाएगा, उससे ऑक्सिलरी वर्ब उधार लाएगा। सो पास्ट कंटीन्यूअस के पास कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? वाज या फिर वेर। सो हिज होमवर्क के साथ क्या बैठेगा? वाज बैठेगा ना वेयर बैठेगा? वाज बैठेगा क्योंकि होमवर्क है, सिंगुलर है। सो हिज होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम। सो ये क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा रहता है his homework wasn't completed by him। अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? his homework। अगर सब्जेक्ट तो कोई काम नहीं कर रहा है, his homework wasn't completed by him, काम वही ही कर रहा है। सो ये जो है ये पैसिव में है। सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। सो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? एक्टिव में चेंज करेंगे। सो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ही। उसके बाद टेंस मेरा क्या है? was। was मतलब पास्ट। was हम लोग का किस में रहता है? पास्ट कंटीन्यूअस में रहता है, was या फिर were। मगर उसके बाद क्या होता है? verb प्लस ing होता है। मगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे है completed, इस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ये पैसिव में है। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो यहाँ पे हम लोग को इसमें चेंज करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। क्यों सिंपल पास्ट में चेंज करना है? क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म तो कुछ है नहीं, तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा नहीं। ये क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। सो सिंपल पास्ट टेंस में नॉट जो है वो हम लोग ऐसे नहीं बैठा सकते। हम लोग को यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी में बैठाना है, तभी हम लोग नॉट बैठा सकते हैं। हम लोग अगर बोले ही नॉट कंप्लीट, सो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मुझको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बैठाना है। सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बनेगा? हम लोग सिंपल पास्ट में हम लोग क्या सोचते हैं? डिड ले लेते हैं। सो ही डिडंट कंप्लीट। डिड मतलब वो ऑलरेडी पास्ट बन चुका है। सो जब ये ऑलरेडी पास्ट बन चुका है तो वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में होगा। सो दो पास्ट फॉर्म हम लोग एक साथ नहीं बना सकते। जैसे हम दो बार एक ही खाना अगर दो बार हमको खिलाया जाए तो क्या करेंगे? उल्टी कर देंगे। सो वैसे ही जो है वो सिंपल पास्ट फॉर्म दो बार एक ही साथ नहीं बैठा सकते।
सो हम लोग जब डिड बैठा दिए ये ऑलरेडी पास हो चुका है, तो यहाँ पे जो वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में होगा। He didn't complete his homework। अगर ये सेंटेंस अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव करना मतलब सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब बैठा देना। So wasn't his homework completed by him? Question mark। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, इसका भी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले बैठ जाएगा। सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ही के साथ भी हम लोग डीडी बैठाएंगे। सो didn't he complete his homework? सो ये क्लियर हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखा जाए, he was riding a bike। He was riding a bike। So ये किसमें है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। So he was riding, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है, was riding, चला रहा है, क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है। बाइक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सो ये बाइक, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब वाज या फिर वेर होता है। सो बाइक के साथ क्या होगा, बाइक सिंगुलर है, सो वाज होगा। उसके बाद यहाँ पे आईएनजी है, सो आईएनजी मतलब बीइंग बैठाना है। सो बाइक वाज बीइंग राइड, रोड। सो वाज बीइंग रोड बाय हिम। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, was he riding a bike? क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे क्या होगा, was a bike being rode by him? क्वेश्चन मार्क। सो ये भी क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस मिलता है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, The channel had been blocked। The channel had been blocked। So यहाँ पे जो है चैनल को बंद कर दिया गया है, चैनल को बंद कर दिया गया। तो काम किसके ऊपर हुआ है, चैनल के ऊपर हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये पैसिव में है। इसको हम लोग को किसमें चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। ब्लॉक बाय हूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यही है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को पुट करना है। और ब्लॉक बाय द ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर। तो ये ब्रॉडकास्टर जो है वो हम लोग को सोच लेना पड़ेगा, या फिर अगर बाय देम भी अगर लिखता है कोई, अगर बाय हिम लिखता है तो वो भी होगा, वो भी चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग ब्रॉडकास्टर लिए, तो ब्रॉडकास्टर जो है वो आगे हो जाएगा। सो द ब्रॉडकास्टर ये किसमें है, पास्ट
कैसे यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। सो द ब्रॉडकास्टर हैड ब्लॉक्ड द चैनल। क्लियर हो गया? चलिए कुछ सेंटेंस जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा एक्टिव पैसिव और भी क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस दिया गया है, Why aren't the new fertilizer produced by the chemical company? हमें क्या करना है? हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। हमारा एक्टिव पैसिव जो है वो एकदम इजीली हम लोग कर पाएंगे। सो पहला स्टेप जो है वो क्या है? हमको देखना है जो ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है ना पैसिव में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को निकाल लेते हैं। अगर वर्ब हम लोग निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा तो वो एक्टिव में है ना पैसिव में। सो वर्ब यहाँ पे क्या है? आर प्रोड्यूस्ड। सो हम लोग क्या जानते हैं? टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं आर के बाद वर्ब के बाद आईएनजी होना चाहिए। एम इज आ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। तो ये जो है आर तो है मगर वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है। सो आर के बाद क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये क्या है? ये पैसिव है। Why aren't the new fertilizers produced by the chemical company? So फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस किया गया है। सो ये किस में है? ये पैसिव है। इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव में चेंज करना है। हु छोड़ के जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड है वो एग्जैक्टली सेम जो है वो नहीं किया जाएगा। ओनली हु विल चेंज इनटू बाय हु। हु जो है वही सिर्फ बाय हु में चेंज होगा। तो यहाँ पे y है सो y बैठा देंगे y। उसके बाद सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है, एक्टिव में है पैसिव में है। सेकेंड स्टेप मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकाल लेना है। मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द न्यू फर्टिलाइजर्स। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कंपनी। काम कौन कर रहा है? बाय द केमिकल कंपनी। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा द केमिकल कंपनी है। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी निकल गया। अब थर्ड स्टेप मुझे टेंस समझ लेना है। जो ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है? आर मतलब प्रेजेंट और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। सो सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू या फिर डज हम लोग को सोच लेना है, क्योंकि एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, तो हम लोग डू या फिर डज सोच लेंगे। सो केमिकल कंपनी के साथ क्या बैठेगा? डज बैठेगा। क्यों? केमिकल कंपनी जो है वो सिंगुलर है। सो व्हाई डजंट द केमिकल कंपनी प्रोड्यूस द न्यू फर्टिलाइजर? ये ऑब्जेक्ट है। सो द न्यू फर्टिलाइजर तो ये क्लियर हो गया। वाई बैठ गया। ये
सिंपल प्रेजेंट में है, सो डू या फिर डज बैठेगा। ऑब्जेक्ट जो है केमिकल कंपनी है, सो केमिकल कंपनी सिंगुलर है, सो इसीलिए डज बैठा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो व्हाई डजंट द केमिकल कंपनी प्रोड्यूस द न्यू फर्टिलाइजर। ये जो सब्जेक्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और क्वेश्चन, चलो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ were the resources utilized by the government? इसको भी हम लोग वही 3 स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। पहला स्टेप हमें ये देख लेना है जो वो एक्टिव में है ना पैसिव में। सो वेर यूटिलाइज्ड, वेर यूटिलाइज्ड। सो वेर के बाद वाज, वेर के बाद क्या होता है वर्ब प्लस आईएनजी, मगर यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है। वेर के बाद क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये किस में है, ये पैसिव में है। वेर का रिसोर्सेज यूटिलाइज, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया है, सो ये किसमें है पैसिव में। इसको हमें किसमें चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है गवर्नमेंट है। सेकंड स्टेप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना। सब्जेक्ट क्या है द रिसोर्सेज है, तो गवर्नमेंट जो है वो पहले आएगा। हाउ है यहाँ पे, हु तो नहीं है, सो हाउ है तो हाउ बैठ जाएगा, हु रहने से बाय हु होता। सो हाउ गवर्नमेंट जो है वो पहले जाएगा। अब हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद ही ये सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये इसके लिए हम लोग को थर्ड स्टेप फॉलो करना है। टेंस देख लेना है किसमें है, वेयर मतलब पास्ट, बीइंग कहीं पे नहीं है, आईएनजी फॉर्म कहीं पे नहीं है, सो पास्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा। ये किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। सो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कौन सा ऑक्सिलरी हम लोग यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का भी अपना कोई ऑक्सिलरी नहीं होता है, इसलिए वो क्या लेता है डिड लेता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिड बैठाएंगे। हाउ डिड द गवर्नमेंट utilize the resources। ज्यादातर समय बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, डिड के बाद यूटिलाइज्ड बैठा है, वो गलत हो रहा है। क्यों, डिड जब हम लोग बैठा दिए हैं हम लोग उसको ऑलरेडी पास्ट कर चुके हैं। सो हम लोग को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बैठाना है। दो बार वर्ब को हम लोग पास्ट फॉर्म में नहीं बैठाएंगे, हम लोग ऑलरेडी डिड करके उसको पास्ट फॉर्म बना चुके हैं। सो डिड के बाद हम लोग का यूटिलाइज है, यहाँ पे यूटिलाइज है क्यों, क्योंकि ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्या होता है वर्ब को हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बैठाना होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और ये जो है ये हम लोग का सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग चेंज किए हैं। और क्वेश्चन मार्क अगर कोई गलती करता है बैठाने में तो वहां पे वो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। You are advised to work। मुझे सेंटेंस मिला है You are advised to work, तो ये एक्टिव में है पैसिव में है। You are advised, तुमको एडवाइस किया गया है, कोई किया है। You are advised, सो ये पैसिव है क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, सब्जेक्ट को ही एडवाइस किया गया है, तो ये पैसिव है। इसको हमें किसमें चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। अब एडवाइस बाय हूम, ये तो दिया नहीं है, अब जब दिया नहीं है तो हमें ये बैठा लेना है। सोचते हैं जो यहाँ पे क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क बाय मी, ये हमें सोच लेना है। बाय मी यहाँ पे दिया नहीं है
तो बाय मी होने से मी जो है वो सामने आने से क्या होगा, आई हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप मेरा जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या है, हमें देख लेना है जो ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप हमें देखना है जो ये कौन सा टेंस में है। सो आर मतलब प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म कुछ यहाँ पे नहीं है, तो ये किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज होगा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब बैठाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हैं। सो हम लोग को यहाँ पे एडवाइस का प्रेजेंट फॉर्म देना है, तो वो क्या होगा, एडवाइस, आई एडवाइस यू टू वर्क। क्लियर है। When has the question been solved by the little boy? When has the question been solved by the little boy? सबसे पहला स्टेप हमें देख लेना है ये एक्टिव में है ना पैसिव में है। सो हैज बीन सॉल्व्ड। हम लोग क्या जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज सॉल्व्ड। बट यहाँ पे क्या है, हैज बीन सॉल्व्ड। सो बीन यहाँ पे यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बीन तो हम लोग यूज करते हैं, मगर उसके साथ हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी भी नहीं, तो ये जो है ये पैसिव है, हैज बीन दिया गया है। ओके, सो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, व्हेन जो है उसको जैसा है वैसे ही बैठा देंगे, व्हेन व्हेन। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हमें यहाँ पे बैठाना है। सो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बैठाएंगे, सो उसके लिए हम लोग को थर्ड स्टेप फॉलो करना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द लिटिल बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। थर्ड स्टेप जो है टेंस समझ लेना है। सो टेंस ये यहाँ पे हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हैज या फिर हैव। द बॉय के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे ना हैव यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। क्यों हैज यूज करेंगे, क्योंकि बॉय जो है द लिटिल बॉय है, लिटिल बॉय जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। सो व्हेन हैज द लिटिल boy solved the question, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर हम नहीं बैठाते हैं तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। seldom have I read such an interesting book. Seldom have I read such an interesting book. Seldom जो है वो जैसा है वैसे ही बैठ जाएगा। Seldom, seldom मतलब seldom जो है नेगेटिव इन सेंस है। Seldom मतलब कभी नहीं, नेवर। So seldom have I read such an interesting book. सेल्डम जैसा है वैसे बैठ जाएगा। यहाँ पे हैव है, ये एक्टिव में है ना, पहला काम एक्टिव में है ना पैसिव में है, देख लेना है। सो ये किस में है, हैव आई रेड। सो मैं पढ़ा हूँ। सो सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। सो ये किस में है, ये एक्टिव में है। इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बैठाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सच एन इंटरेस्टिंग बुक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बैठेंगे, इसके लिए हमें टेंस जानना है। टेंस यहाँ पे क्या है, हैव आई रेड। सो हैव रेड,
So have मतलब present perfect. Present perfect. So हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हैज या फिर हैव. सो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सच एन इंटरेस्टिंग बुक. सच एन इंटरेस्टिंग बुक के साथ क्या बढ़ेगा, हैज बढ़ेगा ना हैव बढ़ेगा, हैज बढ़ेगा. क्यों हैज बढ़ेगा, क्योंकि बुक है, बुक जो है वो सिंगुलर है. सो सेल्डम हैज सच एन इंटरेस्टिंग book been read by me जो है वो हम omit भी कर सकते हैं, क्योंकि that is understandable. जो चीज हमें समझ में आ जाता है हम उसे omit भी कर सकते हैं. इसको हमें पढ़ने से समझ में आ रहा है जो read by someone or by okay me, so that is what it is clear. So जो क्लियर होता है वो हम omit भी कर सकते हैं. Promise me to put the bottle on the table. अगर इस तरह का हमें सेंटेंस मिलता है, Promise me to put the bottle on the table. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट. ओके, तो ये जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है. हम लोग को कैसे पता चलेगा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब से ही शुरू हुआ है, ये मेन वर्ब से ही शुरू हुआ है. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सो मेन वर्ब से ये शुरू हुआ है. सो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तो सबसे अच्छा होगा अगर हम लेट यूज करें. लेट यूज करने से हमारा गलती होने का चांस बहुत कम है. सो हम लोग लेट यूज करेंगे. लेट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है मी, सो मी क्या बन जाएगा, आई. Let I be promised, third form of the verb. Let I be promised to put the bottle on the table. अगर हम you are instructed to promise me to put the bottle on the table अगर लिखते हैं वो भी राइट है. I should be promised to put that bottle on the table, ये लिखने से ये भी राइट है, मगर मैं एडवाइस करूंगा यूज करने ले. अगर हमें सेंटेंस मिलता है don't insult the downtrodden, डोंट इंसल्ट द डाउनट्रोडन, ये भी जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है. डोंट इंसल्ट, इंसल्ट नहीं करने बोल रहा है, किसको नहीं करने बोल रहा है, डाउनट्रोडन. तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द डाउनट्रोडन, तो सबसे अच्छा होगा अगर हम लोग लेट यूज करते हैं. सो लेट द डाउनट्रोडन not be insulted. ये करने से सबसे अच्छा है, गलती होने का चांस बहुत कम है. अगर सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, इसको हम लोग इजीली या इससे हम लोग एक्टिव में भी बना सकते हैं. अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो यूज प्रोहिबिटेड और फॉरबिडेन. प्रोहिबिटेड और फॉरबिडेन ये दोनों जो है ये नेगेटिव इन सेंस है. प्रोहिबिटेड मतलब नॉट टू अलाउ, नॉट टू लेट. ओके, प्रोहिबिटेड मतलब नहीं करने देना, फॉरबिडेन मतलब नहीं करने देना. ओके, बीड मतलब अलाउ करना, उसको करने देना,
प्रोहिबिटेड मतलब नहीं करने, प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडेन दोनों जो है वो नेगेटिव इन सेंस है। सो एज ये दोनों जो है नेगेटिव इन सेंस है, तो हम लोग जो है ये नॉट और यूज नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग को ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू इंसल्ट the downtrodden. You are prohibited to insult the downtrodden or you are forbidden to insult the downtrodden. यहाँ पे हम लोग नॉट नहीं बैठाएंगे, अगर कोई नॉट बैठाता है तो वो सेंटेंस जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। By whom was this building demolished? So ये एक्टिव में है ना पैसिव में है? Was demolished, was demolished। तो ये जो है वो पैसिव में है, हम लोग को इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पे आईएनजी है मगर ये आईएनजी जो है ये बिल्डिंग, ये नाउन है। दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो नाउन है। यहाँ पे मेरा वर्ब कौन सा है, डेमोलिश, वो जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बाय whom जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, who। हम लोग को पता चल गया है ये किसमें है, ये पैसिव में, इसको हम लोग किसमें चेंज कर रहे हैं, एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बिल्डिंग डेमोलिश्ड बाय whom, इट इज नॉट गिवन। जब हम लोग who बैठाते हैं मतलब हम लोग वहां पे सब्जेक्ट बैठाते हैं, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बैठाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि who देने से अगर उसका आंसर अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट बैठाना है। सो who के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का टेंस देख लेते हैं। was मतलब पास्ट, ओके, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ नहीं है, तो ये किसमें चेंज होगा, ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। सो who demolished this building, क्वेश्चन मार्क। सो डेमोलिश जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो हु डेमोलिश द बिल्डिंग, अगर हम ये लिखते हैं ये करेक्ट होगा। अगर हमें सेंटेंस मिलता है, इट इज बीइंग सेड दैट द कमिटी will revise their decision। अगर इस तरह का हमें सेंटेंस मिलता है, ये किस तरह वॉइस चेंज करना है। सो पहले it is being said that the committee will revise their decision। it is being said, सो मेरा पहला पार्ट जो है क्या है, इट इज बीइंग सेड। इट मतलब क्या है, ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है उसी को रेफर किया गया है इट इज बीइंग सेड बाय whom, ये दिया नहीं है। इट इज बीइंग सेड, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इट है, सो इट के ऊपर ही काम किया गया है, इट इज बीइंग सेड यही बोला गया है, सो इट इज बीइंग सेड। सो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, हो रहा है, तो ये किसमें है, ये पैसिव में, ही इज बीइंग सेड। इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे नहीं है, इसके बाद क्या है, बीइंग है। ओके, सो ये किसमें है, ये पैसिव में, इसको हमको किसमें चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। इट इज बीइंग सेड बाय whom, ये नहीं है, सो हम लोग बैठा सकते हैं, बाय देम हम लोग सोच सकते हैं, इट इज बीइंग सेड बाय देम। सो देम अगर रहता है तो वो दे पहले आ जाएगा, दे। ये इसका टेंस कौन सा है, इज मतलब प्रेजेंट, बीइंग मतलब कंटीन्यूअस। सो इसको हमें किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सो दे
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी क्या होता है? एम, इज, आर। तो दे के साथ होगा आर। दे आर सेइंग, वर्ब प्लस आईएनजी। सो दे आर सेइंग, बाद वाला जो है जैसा है वैसे ही बैठा देंगे, दैट द कमिटी will revise their decision. Clear है? Simple है। सेंटेंस मिलता है इट इज टाइम टू टेल ए स्टोरी, तो हम लोग कैसे करके चेंज करेंगे? इट इज टाइम टू टेल ए स्टोरी। सो इट इज टाइम जो है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये इनकम्प्लीट वर्ब है। सो इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा। सो इट इज टाइम फॉर ए स्टोरी टू बी, यहाँ पे लिखा गया है टू बी। सो इट इज टाइम फॉर ए स्टोरी टू बी टू। ये मेरा पैसिव बन गया। अगर हमें मिलता है I have to recite a poem. I have to recite a poem. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? I, ऑब्जेक्ट क्या है? A poem. सो एक पोएम जो है वो पहले आ जाएगा, एक पोएम। यहाँ पे क्या है? हैव है। सो हैव हम लोग जनरली इसमें यूज करते हैं, हैव हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, मगर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मगर हैव हम लोग इसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग हैव या फिर हैज यूज करेंगे। सो पोएम के साथ क्या बैठेगा? हैज बैठेगा। क्यों हैज बैठेगा? क्योंकि पोएम जो है वो सिंगुलर है। सो ए पोएम हैज, उसके बाद क्या बैठता है? बीन। हैव हैज बीन। सो ए पोएम हैज बीन रिसाइटेड बाय मी। सो ये क्लियर है, a poem has been recited by me। सो इस तरह से हम लोग सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस जस्ट 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो क्लियर होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो एक्टिव पैसिव जो है वो प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर कोई सेंटेंस जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे मैसेज भेजने से मैं उसका आंसर भेज दूँगा। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सभी जो है इसको एंजॉय कीजिए और इसको मैं सबको क्लियरली समझा पाया। जस्ट 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप देख लेना है जो सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है ना पैसिव में है। सेकंड स्टेप हमें देखना है जो वो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। थर्ड स्टेप हमें देखना है जो टेंस जो है वो क्या है। सबसे पहले ये टेंस का जो स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली एकदम मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना।